Good morning, students. How are you? I hope you are doing great. So today we are going to start our new chapter, that is the probability for the class 10th. Now in class 9th also we have studied about the probability. अपन ने class 9th में भी probability पढ़ चुके हैं, लेकिन class 9 की probability and class 10 की probability जो है वो थोड़ी सी बस डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, और थोड़ा बाकी जो डिटेल्स रहेगी देन आई विल बी टेलिंग यू आफ्टरवर्ड्स. धीरे धीरे मैं आपको करके बता दूंगा. So the first thing is probability is basically being divided into two types. दो टाइप्स की होती हैं. एक होती है एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल. एम्पेरिकल और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ठीक है, तो आपको नोट्स बनाने में इजी पड़ेगा. प्रोबेबिलिटी जो होती है वो एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल होती है. फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की. सेकेंड होती है आपकी थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. तो एक होती है आपकी एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंट, दूसरी आपकी होती है थ्योरेटिकल और क्लासिकल. तो एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल कौन सी होती है? जो अपन क्लास 9th में पढ़े हैं दैट इज अवर एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी. एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल. जो अपन क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं वो आपकी हो जाएगी थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी. अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आया? ठीक है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? उनके बीच में डिफरेंस क्या है? सी यहां पे आप देखो एक्सपेरिमेंट, तो क्या अपन एक, अब जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल टेक ऑफ योर साइंस. साइंस में अपन कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या एक बार में अपना रिजल्ट आता है? नहीं आता. तो उसको अपन क्या करते हैं? बार बार रिपीट करते हैं. सिमिलरली दैट इन द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑल्सो वी विल बी डूइंग द एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली. जैसे कॉइन को टॉस करना है तो टॉस करना आपका क्या हो जाएगा? एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा. ठीक है. तो जब मैं उसको सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स करूंगा, व्हेन आई विल बी डूइंग दैट अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो किसके अंदर आएगा? एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर द लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स. और ये जो रहेगा ये थोड़ा सा अलग है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं अभी. अब जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था वो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी की ये डेफिनेशन पढ़ी थी. वो फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स. यहाँ पे ट्रायल्स आ गया है, यहाँ पे ट्रायल्स नहीं आएगा. इन विच इवेंट हैज ऑकर्ड. ठीक है, ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज ऑकर्ड. जैसे कि मान लो कि मुझे कॉइन टॉस करना है 100 नंबर ऑफ टाइम्स. मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग. वी कांट डू इट. जैसे कि आप समझ लीजिए कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक दिन में 1000 बार खाइए, खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते. ठीक है. एक दिन में कितने अर्थक्वेक आ रहे हैं उसको मेजर करिए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आ भी सकते नहीं भी आ सकते. सो अपन को वही करना जिसको अपन अप्रोच कर सकते हैं. ठीक है. लाइक कॉइन वी कैन टॉस 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स. डाइस फेंक सकते हैं 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, जितने बार भी. ठीक है. तो वही अपन को लिखना है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैज ऑकर्ड. लाइक क्वेश्चन आपको याद हो तो 9th क्लास में अपन को देख के रखा था कि 1000 टाइम्स अपन ने किया ट्राई. 1000 टाइम्स वी हैव टॉस्ड और थ्रोन द डाइस. ठीक है. और अगर कॉइन की बात करूं मैं, और अपन समझ लेते कि हेड और टेल, तो हेड मान लो कि 425 टाइम्स आया और ये आपके आ गया 475 टाइम्स. ठीक है. सो व्हाट वी वर डूइंग देन, अपन को सिर्फ ये रखना था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 425 अपॉन, इवेंट नहीं होगा ये हेड हो जाएगा, अपॉन 1000. होता था कि नहीं होता था? होता था. एंड सी वन मोर थिंग, वेन एवर वी आर डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट फॉर द लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, कोई भी अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, तो उसकी आप वैल्यू देखोगे तो वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगी. फिर जैसे कि यू कैन कंसिडर फॉर द कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड. हेड आने की अगर एक प्रोबेबिलिटी देखूँ तो ये कितनी होगी? 1/2. ठीक है. 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार, 5 बार, ऐसे कंटिन्यू चल रहा है. तो जरूरी नहीं कि सब में 1/2 आएगी, टेल भी तो आ सकता है. लेकिन जब मैं लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स करूंगा तो हेड और टेल की नियर अबाउट कितनी हो जाएगी? 50-50% के आसपास रहती है. ठीक है. ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा. सो दिस वॉज फॉर अवर प्रीवियस क्लास, दैट इज फॉर द 9th क्लास. तो आई होप मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि ये अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसको अपन एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल बोलते थे. इस पे अपन को लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स का डेटा ऑलरेडी गिवन रहता था एंड वी हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला. नाउ आवर क्लास 10th इज कमिंग, थ्योरेटिकल क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. अब कुछ टर्म्स जो मैं आपको डिफाइन कर दूं. एक्सपेरिमेंट क्या होता है?
एक्सपेरिमेंट क्या होता है? यस, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, वही एक्सपेरिमेंट होता है। लेकिन मैथ्स में अपन एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे? सपोज आपके पास एक कार्ड्स है, कार्ड्स है। कार्ड्स में कितने टोटल कार्ड्स होते हैं? 52 होते हैं। वेरी गुड। तो जब अपन कार्ड्स लेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। करेंगे क्या? करेंगे। अपने पास कॉइन है, कॉइन को क्या करेंगे? टॉस करेंगे। अपने पास डाइस है, तो डाइस को अपन क्या करेंगे? वी विल थ्रो इट। थ्रो मतलब वी विल टेक आउट द नंबर फ्रॉम दैट। तो वो जो होता है वो आपका क्या हो जाता है? वो कम्स अंडर द एक्सपेरिमेंट, जिसका अपन को आउटकम्स पता रहता है। जैसे कि अपन को कॉइन का आउटकम्स पता है, क्या होता है? हेड और टेल। अपन को डाइस का आउटकम पता है, क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। अपन को कार्ड्स का भी एक्सपेरिमेंट वो आउटकम्स पता है, कहाँ से होता है? ए से लेके किंग, क्वीन, जैक, और 2 से लेके कहाँ तक होता है? 10 तक होता है। तो जिसका अपन को आउटकम्स पता हो, ठीक है, जिसका अपन को आउटकम्स पता कि ये आता है, नंबर ऑफ आउटकम्स पता हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। ठीक है। एक्सपेरिमेंट के बाद जो सेकंड आता है, एक और आता है, जिसको अपन बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? यस, लाइक सपोज इन द केस ऑफ क्रिकेट, बॉलर ने बॉल की। अब अपन को पता है या तो 1 लेगा या 2 लेगा या 3 लेगा या 3 4 या 6 मारेगा या तो नील कर देगा। तो उसका अपन को आउटकम्स पता है ना। बट कैन वी से विथ सर्टेनिटी कि वो छक्का ही मारेगा या चौका मारेगा? नहीं बोल सकते। तो उसको अपन कौन सा एक्सपेरिमेंट बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ में आया? जिसका अपन को आउटकम्स तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या आने वाला है। ठीक है। आफ्टर दैट एक चीज और बार बार आती है, दैट इज नोन एज द इवेंट। इवेंट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इवेंट? यस, एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स पता है। तो एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स तो अपन को पता है कि ये आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो किसके लिए पूछेगा? वो आपका क्या हो जाएगा? इवेंट। सिंपल सी मैं आपको बात कर लूं, अगर कॉइन है तो मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो ये अपन क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हैं ना। टॉस कर रहे हैं तभी तो हेड और टेल आएगा। टॉस ही नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट ही नहीं करेंगे तो हेड और टेल कहां से आएगा? आएगा क्या? नो, नहीं आएगा। तो वही है, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट पे फिर जो अपन को आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स आएगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। जो फेवरेबल आउटकम्स आएगा दैट विल बी आवर इवेंट। सो एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, एम्पेरिकल, एक्सपेरिमेंटल, दैट इज वी हैव स्टडीड इन द 9th क्लास, theoretical, classical, that we have studied in the 10th class, that we are going to study in the 10th class. So 9th class में अपन ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, where the number of trials in which the event has occurred and total number of trials, और इस पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट। अब ये बात आ गई ना इवेंट की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट। जैसे मैंने टॉस किया, अब मुझे फेवरेबल क्या चाहिए? आई वॉन्ट हेड, तो मैं किसकी बात करूंगा? हेड की बात करूंगा। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब इसके टोटल नंबर कितने हैं? 2 हैं। इसके टोटल नंबर कितने हैं? 6 हैं। इसके टोटल नंबर कितने हैं? 52 है। कार्ड्स के अंदर क्या है वो तो मुझे पता ही है, ठीक है। तो मुझे आउटकम्स तो पता है कि ये हो सकता है। तो लेकिन उसको मैं यहां पे नहीं लिखूंगा, बिकॉज यहां पे आपको वर्ड ही क्या आ जा रहा है? नंबर। नंबर मतलब वी हैव टू काउंट इट, अपन को काउंट करके ही लिखना है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? ऐसे आप परेशान मत होइए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं करना, वही करना है, डिवीजन करना है। सिंपल से ये एक फॉर्मूला यूज होगा। ये तो बाकी मैंने आपको एक्स्ट्रा कुछ बता दिया है, एग्जाम के पर्पज से नहीं है। मेन तो आपको बस यही देखना है, एंड एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो आपको देखना है, ठीक है। ओके, गुड। नाउ विल यू आस्क, सर चांस और प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चांस एंड द प्रोबेबिलिटी, और व्हाट इज द सिमिलर बिटवीन देम? एक्चुअली बोथ आर द सिनोनिम्स फ्रॉम माय साइड, बोथ आर द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स कैसे हुए? सी, चांस जो होता है वो अपन अपने यू कैन से दैट नॉन मैथमेटिकल फॉर्म में बोल सकते हैं। जैसे अपन राह चलते बोल देते हैं कि ये चांस हो सकता है, ये चांस हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है और हो सकता है, दैट इज द चांस। हो सकता है कि मैं 80
90% से ज़्यादा लाऊं, हो सकता है कि मैं 90% से ज़्यादा लाऊं, हो सकता है कि मैं फर्स्ट रैंक लाऊं. सो ये हो सकता है, दैट इज द चांसेस है. बट व्हेन वी विल से अबाउट द चांसेस इन द मैथमेटिक्स, देन वी विल बी सेइंग दैट इन द प्रोबेबिलिटी. तो उसको अपन किस में बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी में बोलेंगे. ठीक है. और प्रोबेबिलिटी में हमेशा अपन कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन. और चांस पे अपन कैलकुलेशन नहीं करेंगे. प्रोबेबिलिटी में वी विल बी डूइंग द कैलकुलेशन. तो उससे अपन को एग्जैक्ट पता चलेगा कि हाउ मच वी आर एबल टू गेट. किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन द टू नंबर्स. वो दो नंबरों के बीच में झूलते रहती है. कौन कौन से होते हैं? एक 0 होता है और एक क्या होता है? 1 होता है. प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, कोई भी अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में जो अपना इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो दो नंबर्स के बीच में होगी, 0 एंड 1. अब 0 से बड़ी होगी कि छोटी होगी? ऑफ कोर्स इट विल बी ग्रेटर देन, इक्वल भी हो सकती है. और 1 से बड़ी होगी, छोटी होगी? छोटी होगी. एंड इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 1. ये आपका एक चीज और हो गया, दैट दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1. 0 कब बोलेंगे? जब आपका जो इवेंट होगा वो इम्पॉसिबल होगा. और 1 कब होगा? जब आपका इवेंट कैसा होगा? श्योर इवेंट होगा. श्योर इवेंट मतलब 100% होना ही होना, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता. नो वन हैज द डेयर टू कैंसिल इट. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल, सपोज मैंने डाइस फेंका. अब डाइस में आपको पता है कि नंबर्स कहां से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं ना. अब मैं आपको बोलूं यू हैव थ्रोन द डाइस एंड यू टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8. 8 आएगा क्या डाइस में? नहीं आएगा ना. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0. नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. ठीक है. सेम अगर मैं आपको बोल दिया आपने डाइस फेंका और मुझे नेचुरल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो डाइस में सारे के सारे कैसे नेचुरल नंबर ही है कि नहीं है? तो ये आपका कितना हो जाएगा? 6/6 दैट इज इक्वल टू 1. मतलब कितनी बार भी फेंको आपका क्या आएगा? नेचुरल नंबर. कॉन्फिडेंस से यस नेचुरल नंबर आएगा. ठीक है. सो दिस इज द श्योर इवेंट एंड दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द इम्पॉसिबल इवेंट. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लेना. ठीक है. आफ्टर दिस इन ब्रैकेट्स को तो आप जानते ही होंगे क्या बोलते हैं. इसके अंदर अगर अपन आउटकम्स लिखते हैं तो इस कंप्लीट को जो अपन बोलेंगे ये क्या बोलेंगे अपन? सैंपल स्पेस. क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस. अगर मैं आपको बोलूं सैंपल स्पेस ऑफ डाइस, तो सैंपल स्पेस ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6. मतलब आपको लिखना क्या है? टोटल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखना है. एक्सपेरिमेंट क्या करने वाले? अपन डाइस का करने वाले. और डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं? 6 होते हैं. तो आपको वो लिखना है जो आता है, जो उसके आउटकम्स दिखते हैं. अगर मैं आपको बोलूं कॉइन का, तो कॉइन में कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, हेड और टेल. तो ये इसके क्या हो जाएंगे? सैंपल स्पेस. अब क्योंकि आपको नंबर्स लिखने हैं तो टोटल नंबर कितने हो गए? 6 और इसके टोटल नंबर कितने हो गए? 2. सिंपल. ठीक है. समझ में आ गया? तो इसको अपन बोलते हैं सैंपल स्पेस. अगर आपको क्वेश्चन आएगा राइट द सैंपल स्पेस फॉर अ डाइस ए डाइस, तो आप ऐसा लिख के इज इक्वल टू 6 लिख देंगे. राइट द सैंपल स्पेस फॉर द कॉइन, हेड टेल, और ये हो जाएगा. ठीक है. समझ में आ गया? गुड. नाउ अवर नेक्स्ट थिंग इज, मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है. ठीक है. अब एक और होता है दैट इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. अब सर ये क्या होता है? नई चीज. देखो आज की क्लास में तो पूरे का पूरा अपन बेसिक ही पढ़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से, हाँ नेक्स्ट वीडियो में तो कुछ दूसरा बताऊंगा. उसके बाद वाले वीडियो से वी वी गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस. बहुत इजी हैं, जल्दी हो जाएगा. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? द सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री. तो वैसे ही इस पे भी द सम ऑफ द टू इवेंट्स
इज इक्वल टू 90 डिग्री, नहीं, कितना होगा, 1 होगा। समझ में आया, समझ में आया। अब ये और इस पे क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है बार का डिफरेंस है, यही डिफरेंस है बस। अच्छा, ये कौन सी प्रोबेबिलिटी हुई, दिस इज द हैपनिंग, जो हैपनिंग हो रही है, होगी। ये कौन सी है, नॉट हैपनिंग। सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में दो चीज होती है, एक हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। एग्जांपल ले लेते हैं, बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 5 आपके पास ब्लू बॉल है, 7 आपके पास वाइट बॉल है और 3 आपके पास येलो बॉल है, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले अपन निकालेंगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या है इसका, आप देखो टोटल करके देखो, 10 10 + 5 15 हो गया, हुआ, ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल, तो आप बोलोगे 5/15 बोलेंगे ना, ठीक है। अब अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द ब्लू बॉल, ब्लू बॉल नहीं आएगा, तो ब्लू बॉल नहीं आएगा तो क्या आएगा, आइदर इट विल बी अ वाइट, आइदर इट विल बी अ येलो, यही तो आएंगे। समझ में आ रहा है, ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो ब्लू बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अगर ब्लू बॉल नहीं होगी तो कौन सी बॉल्स होंगी, व्हाइट एंड येलो, और व्हाइट और येलो कितनी है, इसको नोट कर लेते हैं, 7 + 3 10 10/15, तो ये सब कॉम्प्लीमेंट हो गया। दिस इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, P E dash is the complement of PE, it is the complement of PE, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, जैसे अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में करते हैं। इफ वन एंगल इज यू कैन से दैट 50, सो व्हाट विल बी द अनदर एंगल 40, अगर एक एंगल 40 है तो दूसरा कितना होगा 50, और दोनों को जब सम करते हैं तो कितना आता है 90, वैसे ही इसको जब दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 1, दोनों को ऐड करके देख लीजिए आप, 5 + 10/15, आंसर 1 ही आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है 1 ही आएगा। बट वी हैव टू डू इन द सेम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, दूसरा नहीं लाएंगे कि आप इस पे बॉल वाले के अंदर ही कॉइन को डाल दोगे, नहीं, वो नहीं हो पाएगा। सो द एक्सपेरिमेंट मस्ट बी सेम, तभी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स लगेंगे, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट, फिर से कह रहा हूं, कोई डाउट आएगा कमेंट में रख देना, ठीक है, क्लियर कर दूंगा मैं आपका। तो प्रोबेबिलिटी ये आपको समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं अपन डाइस का ले लेते हैं। तो टोटल आउटकम्स आपको पता है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैं आपको बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड, तो ऑड तो आपको पता है 1 3 और 5 ही होता है, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच 3/6। तो आप देख रहे हैं कि ऑड इवन टोटल कितने हैं, 6 है, 6 में से 3 ऑड है तो 3 कितने होंगे, इवन। अब मैं अगर यही आपको बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द ऑड, तो ऑड नहीं होगा तो क्या होगा, इवन होगा, और इवन भी कितना है 3/6, दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा, सिंपल। समझ में आया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और फ्रॉम माई साइड आज के लिए इतना ही होगा। आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन लगे प्लीज़ आप वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो यू विल बी, आपको सारी चीज़ क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कोई डाउट, अब कोई डाउट नहीं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।